हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी अभी थोड़ी देर पहले एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक नए नोटिस को जो है वो रिलीज किया है। जो भी बच्चे नीट 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए नोटिस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो एनटीए की तरफ से आई है। जो नोटिस आपको यहाँ पे भी शो हो जाएगा, इस नोटिस को अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन इस नोटिस के अंदर क्या है वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जो भी बच्चे नीट 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं वो अपने आधार कार्ड को क्या करवा लें, अपडेट करवा लें। अब ऐसा क्यों किया गया है, इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि जो भी बच्चे नीट 2025 के एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं या फिर देना चाहते हैं वो अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लें। क्योंकि उनका आधार कार्ड अपडेट होने के बाद उनकी जो 10th की मार्कशीट होगी वो उसी नेम के साथ मैच की जाएगी जो उनका आधार कार्ड के ऊपर होगा। तो कई बच्चों का क्या होता है, आधार कार्ड के ऊपर नाम गलत होता है या किसी का फादर नेम गलत होगा, मदर नेम गलत होगा। तो ऐसा उन्होंने बोला है कि वही सेम टू सेम जो नाम आपका 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट के ऊपर है, वही सेम टू सेम नेम आपका जो आधार कार्ड के ऊपर जो है वो अपडेट होना चाहिए। तो अगर आप में कुछ चेंजेस हैं या कोई भी प्रॉब्लम है तो सारे के सारे जो बच्चे हैं वो अपने आधार कार्ड को एक बार क्या करवा लें, अपडेट करवा लें। यानी कि सेम टू सेम आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, वही जो 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर है, 10th की मार्कशीट के ऊपर है, सेम टू सेम नेम होना चाहिए, चाहे वो मदर का है, आपका खुद का, कैंडिडेट का है, चाहे वो आपके फादर का है। अब एनटीए ने अपने आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए क्यों बोला है, इसके कुछ बेसिक रीजंस भी इन्होंने यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो बनाकर भी बताया था कि शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बयान दिया गया था कि हम नीट में आने वाले 2025 के अंदर कुछ चेंजेस जो है एग्जाम के अंदर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप तो अभी हमारे सामने जो है नोटिस आ चुका है। सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला है कि आने वाले टाइम के अंदर हम जितने भी पहले टाइम पे एरर्स आ रहे थे, मतलब जितने भी मेजर इश्यूज थे, हमने उसको रिजॉल्व करने की जो है यहाँ पे कोशिश की है। दूसरा, इन्होंने यहाँ पे एक नई चीज भी यहाँ पे लॉन्च करने को बोला है जिसका नाम रखा है इन्होंने अपार आईडी। यानी कि आपकी जो पहले अटेंडेंस लगती थी वो नॉर्मली लगती थी, लेकिन एनटी ने इस चीज के ऊपर थोड़ा सा हिंट देते हुए इस नोटिस के अंदर ये बताया है कि हमने अपडेट करने के लिए इसलिए आपको बोला है ताकि आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक तो सही हो सके, ताकि आने वाली आप कोई भी अगर फॉर्म को फिल कर सको नीट 2025 के अंदर, वहां पे आपको कोई भी एरर देखने को ना मिल सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का लास्ट टाइम पे ओटीपी नहीं आ रहा, किसी की मेल आईडी नहीं आ रही। तो आपका आधार कार्ड वही होना चाहिए जो आपके पूरे फोन नंबर के साथ लिंक्ड हो, जहाँ पे आपको ओटीपी जो है वो आ सके। ये इन्होंने स्पेशली इस गाइडलाइन के अंदर जो है मेंशन किया है कि आपका आधार कार्ड के साथ वही नंबर एडिड होना चाहिए जिसके ऊपर आपको ओटीपी मिल सके। सेकेंडली, इन्होंने यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि अपार आईडी जो लॉन्च करने के बारे में इन्होंने बोला, आपकी जो अटेंडेंस है वो बाय फेस वाली लगने वाली है, जिससे इन्होंने बोला कि आने वाले टाइम के अंदर जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनसे अटेंडेंस का टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि फेशियली अगर अटेंडेंस लगने लग जाएगी तो अब बहुत सारे बच्चों का जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। वो फटाफट फेस से अटेंडेंस लगाकर अपने एग्जाम सेंटर की तरफ जो है वो क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। टाइम रिड्यूस को करने के लिए इस स्टेप को जो है वो उठाया जाएगा। इसलिए उन्होंने बोला कि आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लें ताकि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन डाटा है वो सारा का सारा करेक्ट आ सके, चाहे वो आपका मोबाइल नंबर हो, चाहे आपका कैंडिडेट नेम हो, फादर नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, वो सब कुछ आपका अगर सही होगा तो आपको किसी भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस नोटिस को रिलीज करने का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि इसका मतलब कि नीट 2025 के जो एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म है वो जल्दी ही हमें देखने को मिलेंगे। तो जो भी बच्चे अपना नीट 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं वो अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लें। इसके 2-3 ही बेसिक रीजन बताए थे। एक तो आपके फॉर्म के अंदर कोई आपको गलती ना हो सके, दूसरा आपके फोन नंबर पे ओटीपी आ सके, आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तीसरा बड़ा बेसिक रीजन यही है कि आने वाले टाइम के अंदर में भी आपके जो अटेंडेंस है उसमें आपको हमें चेंजेस जो वो देखने को मिल सकते हैं। तो यही बड़ी मेजर गाइडलाइंस निकलकर सामने आई थी एनटी की तरफ से फिलहाल के लिए इस नोटिस के अंदर। इसके अलावा अगर कोई मेजर अपडेट निकलकर सामने आती है तो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले सारे के सारे अपडेट्स आपका भाई आप तक इजीली पहुंचा सके। चाहे वो एडमिशन के रिलेटेड हो, काउंसलिंग के रिलेटेड हो, कट ऑफ के रिलेटेड हो, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलेगी।